अपने प्रेमी की कम उम्र की महिला का परीक्षण करने के लिए उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और लापता होने का नाटक करने लगी। तभी उसका प्रेमी घर आया और उसे अपनी प्रेमिका द्वारा छोड़ा गया एक नोट और पहले से रिकॉर्ड किया गया एक वीडियो मिला। प्रेमी थोड़ा घबरा गया। उसने जल्दी से इधर उधर देखा और अपनी प्रेमिका को फिर से बुलाया, लेकिन दुर्भाग्य से किसी ने जवाब नहीं दिया। अपने प्रेमी की शक्ल देखकर ज्याओमी मन ही मन खुश हो गई, जिससे पता चला कि उसका प्रेमी अभी भी उससे बहुत प्यार करता है। श्याओमी के अचानक चले जाने से दुखी उसके प्रेमी ने तुरंत अपने दुख को अपने हाथ में लिए गुलाब को आईने पर उकेरने में बदल दिया। ज्याओमी चौंक गई और उसे एहसास हुआ कि वह बहुत आगे निकल गई थी। वह चाबी लेकर बाहर जाने के लिए तैयार हो गया। वह बहुत सारा पैसा देना चाहता था, लेकिन उसे ज्याओमी नहीं मिल सकी। तभी उसे याद आया कि चूंकि वह अभी बहुत गंदा था, इसलिए प्रेमी ने गलती से चाबी बाहर ही छोड़ दी थी। एक अशुभ पूर्वाभास तुरंत उसके मन में आया। पता चला कि श्याओमी ने कुछ समय पहले ही यह घर किराए पर लिया था और केवल उसे और मकान मालिक को ही पता था कि मकान मालिक ने मालिक को बताया था उसे चाबी नहीं मिलनी चाहिए, अन्यथा वह उसमें फंस सकता है। ज्याओमी ने मदद के लिए जल्दी से कांच पर जोर से दस्तक दी, लेकिन ध्वनि इंसुलेशन बहुत खराब था और प्रेमी कुछ भी नहीं सुन सका। ज्याओमी ने फोन करने की कोशिश की, लेकिन कोई सिग्नल नहीं था। इसलिए उसने एक कुर्सी उठाई और शीशे की ओर बढ़ी। यह छिपने के लिए एक गुप्त कमरा है। यह कांच न केवल बुलेट प्रूफ है, बल्कि एक तरफा भी है, इसलिए आप यह नहीं देख सकते कि अंदर क्या हो रहा है। दूसरी ओर प्रेमी मामले की रिपोर्ट करने के लिए पुलिस स्टेशन गया, लेकिन पुलिस ने श्याओमी द्वारा छोड़े गए वीडियो को देखने के बाद सोचा कि यह सिर्फ एक साधारण ब्रेकअप था और मामले को स्वीकार करने से इनकार कर दिया। उसी समय ज्याओमी ने भी खुद को बचाने के तरीकों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। उन्होंने औजारों का एक सेट ढूंढा और उन्हें बनाने में कड़ी मेहनत की। उसने गुप्त कमरे में बासी डिब्बाबंद कोला पिया और दागदार नल का पानी पिया। एक सप्ताह पलक झपकते ही बीत गया। प्रेमी ने श्याओमी द्वारा छोड़े गए वीडियो को देखा और कहा, शुभकामनाएं। ज्याओमी अचानक बहुत क्रोधित हो गई। वह इसकी कल्पना भी नहीं कर सकती थी। उसने बहुत जल्दी हार मान ली। जब प्रेमी बाथरूम में आया तो वह इतना क्रोधित था कि उसने पानी को फ्लश कर दिया। अप्रत्याशित रूप से बेसिन में कपड़े दिखाई दिए, लेकिन प्रेमी ने पानी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। लेकिन ज्याओमी हार नहीं मानना चाहती थी। वह फिर से पानी से खेलने लगी, लेकिन प्रेमी वहां से चला गया। इसके बाद जो हुआ उससे श्याओमी टूटने के कगार पर पहुंच गई। एक पुरुष और महिला ने आईने के सामने अपने प्यार का इजहार किया, लेकिन उसे नहीं पता था कि आईने के पीछे उसकी प्रेमिका यह सब देख रही है। वह यह उम्मीद नहीं कर सकती थी कि सिर्फ 7 दिनों में उसके प्रेमी को नया प्यार मिल गया होगा। इस समय ज्याओमी को बहुत पछतावा हुआ। वह गायब होकर प्रेमी की परीक्षा लेने के लिए खुद से नफरत करती थी, अन्यथा वह ऐसा नहीं करती। इस गुप्त कमरे में अगली सुबह अन्ना बाथरूम में आई, अपना चेहरा धोया और अपने टूथब्रश का उपयोग करने वाली थी। ज्याओमी को अचानक गुस्सा आ गया और उसने पानी के आउटलेट पर चाची से कहा। ऐसा लगा जैसे अन्ना ने कुछ सुन लिया है, इसलिए वह नीचे झुक गई। ज्याओमी ने यह देखा और मदद के लिए चिल्लाई, लेकिन अन्ना ने कोई जवाब नहीं दिया और फिर अपने दांत ब्रश करने लगी। श्याओमी के पास भागने का रास्ता तलाशने के अलावा कोई विकल्प नहीं था, लेकिन उसने यह उम्मीद नहीं की थी कि सीमेंट के पीछे खंभों की एक परत थी। अब उसकी एकमात्र आशा टूट चुकी थी। क्या वह सचमुच अंदर फंसकर मर जाने वाली थी? उस दिन ज्याओमी को गलती से पता चला कि कमरे में लगा वॉल्व बाहर के पानी के तापमान को नियंत्रित कर सकता है। जब अन्ना नहा रही थी तो उसने जानबूझकर पानी का तापमान बढ़ा दिया। अन्ना जोर से चिल्लाई, जबकि वह पानी के पाइप से छेड़छाड़ करती रही तथा उसका ध्यान आकर्षित करने की कोशिश करती रही। अन्ना पानी में कंपन को देखकर डर गई और उसने गलती से सोचा कि घर में भूत है। उसने प्रेमी को स्थिति के बारे में बताया, लेकिन प्रेमी ने इसकी परवाह नहीं की और कहा कि उसे शायद भ्रम हो रहा है, इसलिए मामला वहीं समाप्त हो गया। कुछ दिनों बाद अन्ना को जमीन पर गुप्त कमरे की चाबी मिली। ज्याओमी बहुत उत्साहित थी, लेकिन अन्ना ने उसे लॉकेट समझ लिया और फिर से उठने की उसकी उम्मीद फिर से टूट गई। दोपहर को पुलिस घर पर आई। यह पता चला कि प्रेमी ने पहले भी ज्याओमी के लापता होने के कारण पुलिस को फोन किया था, लेकिन पुलिस ने उस समय इस पर ध्यान नहीं दिया। हालांकि जांच के बाद उन्होंने पाया कि ज्याओमी ने देश नहीं छोड़ा था और गैरी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं था।
इसलिए उन्हें संदेह था कि प्रेमी ने उसे छिपा दिया था। लेकिन उन्होंने एक सर्कल की तलाश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। अन्ना को तब पता चला कि उसके प्रेमी की एक पूर्व प्रेमिका लापता है। वह खोया हुआ झील के पास आया और फिर पानी में तैरती गेंद को देखते हुए एक सेब उठाया। अन्ना ने कुछ सोचा। उसने कहा, मुझे नहीं पता कि आपने नल के पानी से भरा बेसिन क्यों डाला और फिर पानी की सतह ने वास्तव में ध्वनि के साथ प्रतिक्रिया क्यों की। इस समय अन्ना को अंततः समझ में आ गया कि ज्याओमी को दर्पण के पीछे होना चाहिए। अचानक घर के कुत्ते ने कुछ देखा और अन्ना को अचानक एहसास हुआ कि यह प्रवेश द्वार होना चाहिए। उसने दरवाजा खोलना शुरू किया और अंततः उसे किताबों की अलमारी में चाबी मिल गई। अन्ना नीचे झुक गई, लेकिन इस महत्वपूर्ण क्षण में अगर उसने ज्याओमी को बाहर जाने दिया तो वह अपना सब कुछ खो सकती थी। तो अन्ना ने बेसिन में पानी निकाला और फिर ज्याओमी को निराशा से देखा। महिला आधे महीने तक गुप्त कमरे में फंसी रही और वह केवल अपने प्रेमी और उसकी नई प्रेमिका को ही देख सकती थी, लेकिन वह कुछ भी करने में असमर्थ थी। अन्ना अच्छी तरह जानती थी कि अगर शियाओमी को रिहा कर दिया गया तो वह अपना सब कुछ खो देगी। इसलिए उसने जानबूझकर लेआउट बदल दिया और चाबी के छेद को कपड़ों से ढक दिया ताकि कोई उसे न पा सके। जाने से पहले उसने जानबूझकर शियाओमी की ओर देखा, मानो वह ज्याओमी को अपनी दुश्मन मानती हो। शाम को अन्ना के घर आने के बाद वह फिर से दर्पण के पास आई और बेसिन में पानी भर दिया, इस उम्मीद में कि ज्याओमी से कोई प्रतिक्रिया मिलेगी, लेकिन बेसिन में पानी की कोई हलचल नहीं हुई। अन्ना थोड़ा घबरा गई। वह नहीं जानती थी कि क्या यह सही है, इसलिए उसने गर्म पानी चालू कर दिया और शीशे पर लिखकर पूछा, लेकिन शियाओमी ने फिर भी कोई जवाब नहीं दिया। अगली सुबह ज्याओमी के लापता होने की जांच कर रही पुलिस उसे ढूंढने आई। अन्ना को एक फाइल टेप भेजा गया जिसमें उसके प्रेमी और अन्य महिलाओं के भूतों की तस्वीरें थीं। तभी अन्ना को एहसास हुआ कि उसकी प्रेमिका एक समुद्री राजा थी और वह सिर्फ उसका खिलौना थी। पता चला कि श्याओमी को पता चल गया था कि प्रेमी बहुत समय पहले किसी अन्य महिला के साथ उलझा हुआ था। ये न जानते हुए कि इससे कैसे निपटा जाए, उसने मकान मालिक को इसके बारे में बताया और सुझाव दिया कि श्याओमी इसकी पुष्टि करे। तो उसने उसे बताया कि क्या हुआ था। श्याओमी ने विदाई वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद यह सत्यापित करना चाहा कि क्या प्रेमी उसकी परवाह करता है, लेकिन उसने गलती से चाबी बाहर छोड़ दी और उसे आधे महीने के लिए बंद कर दिया गया। दूसरी ओर अन्ना को पता था कि उसे और श्याओमी को प्रेमी ने धोखा दिया है, इसलिए उसने गुप्त संदेश खोलने के लिए चाबी का इस्तेमाल किया। कमरे में पहले से ही एक भेड़िया मौजूद था। ज्याओमी बिस्तर पर कमजोर हालत में पड़ी थी और वह लगभग मृत सी लग रही थी। ज्याओमी ने अपनी आंखें कसकर खोली, फिर बोतल का इस्तेमाल करके अन्ना को धक्का दिया, फिर चाबी ली और बाहर चली गई। कमरे को बंद करना नहीं भूली। वह चाहती थी कि अन्ना को घर में बंद होने का आराम महसूस हो। इसी दौरान घर पर फोन की घंटी बजी और पता चला कि मकान मालकिन का निधन हो गया है। दूसरे शब्दों में, जब केवल ज्याओमी को गुप्त कमरे के अस्तित्व का पता था, तो उसने प्रेमी के साथ फोटो पर एक आखिरी नजर डाली और फिर इस दुखद जगह को छोड़ दिया। जब प्रेमी काम से छुट्टी लेकर घर आया तो उसे गुप्त कमरे की चाबी और बिस्तर पर एक तरफा तस्वीर मिली। शायद ज्याओमी ने उसे याद दिलाया कि वह पहले भी वापस चुकी है, या हो सकता है कि ज्याओमी ने जानबूझकर प्रेमी को गुमराह किया हो, जिससे उसे लगे कि यह अन्ना ही थी जिसने फोटो की खोज की थी। इसलिए उसने गुस्से में वहां से चले जाने का फैसला किया। फिल्म का अंत खुला छोड़ दिया गया है और यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि अन्ना बच निकलती है या नहीं, लेकिन एक बात निश्चित है, कभी भी किसी व्यक्ति की मानवता को परखने की कोशिश मत करो। ठीक है, आज की कहानी समाप्त होती है। कल की कहानी और भी रोमांचक होगी।